हेलो दोस्तों, स्वागत है एटीसी कोचिंग में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्व एवं उनके स्रोत तथा कार्य। ठीक है, आज हम जानेंगे कि भोजन क्यों करते हैं और भोजन में क्या क्या शामिल होता है। ठीक है, और शरीर में वह जाकर के क्या क्या कार्य करता है। ठीक है, आइए देखते हैं। चलिए, पहला हम भोजन जो है सभी लोग अलग अलग तरह के करते हैं। ठीक है, भोजन में चावल, दाल, रोटी, साग सब्जी, ठीक है, बहुत सारे जो है रेशेदार फल जो है, ताजा फल जो है शामिल करते हैं। ठीक है, तो हम भोजन में अलग अलग तरह के जो है चीजों को शामिल करते हैं। ठीक है, मांसाहारी भोजन करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्यों जरूरी है इस। ठीक है, तो देखिए हमारे शरीर में अलग अलग सेल्स हैं, अलग अलग अंग है, अंग तंत्र है। इन सारी के विकास के लिए जो है हमें भोजन की आवश्यकता होती है। कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा हमें कहाँ से मिलता है? भोजन से मिलता है। ठीक है, कहाँ से मिलता है? भोजन से मिलता है। और इस भोजन में हम लोग दाल, चावल, सब्जी, ये सारी चीजें जो है शामिल करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला देखेंगे पोषक तत्व। ठीक है, पोषक तत्व। पोषक तत्व क्या है? भोजन में पाए जाने वाले, भोजन में पाए जाने वाले आवश्यक घटक। ठीक है, जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है। ठीक है, जो जा करके हमारे शरीर में वृद्धि करता है, रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, वही तो आवश्यक घटक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं भाई? पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है, चलिए कौन कौन सा जो है भोजन का मुख्य पोषक तत्व होता है, तो कौन कौन होता है? देखिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और इसके साथ साथ रुक्षांश और जल भी शामिल करते हैं। रुक्षांश का मतलब होता है आहारी रेशे। ठीक है, रेशेदार जो साग सब्जी फल होता है वह उसे जो है रुक्षांश हम लोग कहते हैं। ठीक है, चलिए तो ये जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, ये सारी चीजें जो है हम ग्रहण करते हैं, ये भोजन से प्राप्त होता है और वह अलग अलग तरह के भोजन से मिलता है। ठीक है, चलिए पहला कार्बोहाइड्रेट। शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इस ऊर्जा के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट की जरूरत, सख्त जरूरत होती है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है? देखिए, ऊर्जा प्रदान करना। ठीक है, ऊर्जा प्रदान करना। और ये कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलते हैं? तो इसके जो स्रोत होते हैं, मोटा अनाज होता है। कार्बोहाइड्रेट का स्रोत क्या होता है भाई? मोटा अनाज होता है। इसका स्रोत देख लीजिए, मोटा अनाज जैसे हम बात करेंगे गेहूं की, गेहूं, चावल, ठीक है, गन्ना यानी चीनी, ठीक है, चीनी हो जाएगा। और इसके अलावे और सारे जो है पपीता हो जाएगा, शकरकंद, जिसे हम लोग जो है देसी भाषा में अलुआ कहते हैं। ठीक है, इन सारी चीजों में क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। समझ गए? ठीक है, चलिए इसके बाद जो कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन में रहता है वह किस रूप में रहता है? तो वो रहता है मंड या शर्करा के रूप में रहता है। ठीक है, किस रूप में रहता है? मंड या शर्करा के रूप में रहता है। क्लियर? चलिए उसके बाद हम पढ़ेंगे वसा। वसा ये भी जो है हमारे शरीर के लिए जो है काफी जरूरी है। ठीक है, तो वसा भी जो है काफी तेजी से हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। ये जो है देखिए, कम मात्रा में ज्यादा ऊर्जा, अगर थोड़ा कम मात्रा में भी अगर वसा हम ग्रहण करते हैं तो वह ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न करता है। किससे? तो ये जो है कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा मात्रा में ऊर्जा और तेजी से ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे आप जो है अंडा खाते हैं, दूध पीते हैं, तो तेजी से जो है जल्दीबाजी में आपके शरीर में ऊर्जा आ जाता है। ठीक है, ताकत आ जाती है। तो ध्यान देंगे कि वसा का अगर कम मात्रा भी होगा तो वह तेजी से कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, इसका काम क्या है? देखिए, शरीर की वृद्धि,
वृद्धि में सहायता करना, शरीर की वृद्धि में सहायता करना और शरीर को स्वस्थ रखना, ठीक है, बीमारियों से बचा करके रखना। ओके, चलिए, इसीलिए हम वसा को कहते हैं ऊर्जा देने वाला भोजन। ठीक है, क्या कहते हैं इसे भाई? वसा को हम लोग कहते हैं ऊर्जा देने वाला भोजन। ठीक है, ऊर्जा देने वाला भोजन। आपसे अगर पूछ दिया जाए कि ऊर्जा देने वाला खाद्यान्न कौन है, ऊर्जा देने वाला भोजन कौन है, ठीक है, तो ऊर्जा देने वाला भोजन कौन होता है? वसा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रोटीन। तो प्रोटीन का काम क्या है? प्रोटीन का काम भी होता है शरीर की वृद्धि करना, रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता प्रदान करना। ठीक है, सेम काम वसा की तरह भी प्रोटीन काम करता है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता प्रदान करना, शरीर को स्वस्थ रखना, ये प्रोटीन का काम होता है। ठीक है, ये भी जो है कुछ फलों से, दूध से, अंडा से प्रोटीन भी मिल जाता है आपको। चलिए, इसका काम क्या है? और ये आंख, अस्थियों मतलब हड्डी को, ठीक है, दांत एवं मसूड़ों को स्वस्थ रखती है। ठीक है, प्रोटीन का काम क्या है? आंख, अस्थियों, दांत एवं मसूड़ों को स्वस्थ रखती है। ठीक है, चलिए इतना समझ गए। अब पढ़ेंगे आगे कि विटामिन कौन कौन होते हैं। ठीक है, तो विटामिन यहाँ पे देखिए, कुछ विटामिन का नाम हमने लिखा है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सारे जो है विटामिन होते हैं। ठीक है, ये सभी विटामिन का अलग अलग कार्य होता है। विटामिन बी का एक समूह होता है, B1 से लेकर के B12 तक होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि इस विटामिन बी का जो ये समूह होता है B1 से लेकर के B12 तक होता है, सबका अलग अलग कार्य होता है। आप देख लीजिए कितने विटामिन हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, सभी विटामिन का अलग अलग कार्य है। ठीक है, तो हम देखते हैं आगे इसका कार्य क्या है। चलिए अब देखेंगे विटामिन ए का कार्य क्या होता है। ठीक है, तो विटामिन ए का काम क्या है? त्वचा एवं आंख को स्वस्थ रखना। ध्यान दीजिए, विटामिन का काम क्या है? त्वचा एवं आंख को स्वस्थ रखना है। ठीक है, अगर विटामिन ए की कमी किसी इंसान में हो जाता है तो क्या होगा? ठीक है, तो विटामिन ए की अगर कमी हो, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी हो जाता है। भाई क्या हो जाता है? रतौंधी हो जाता है। विटामिन ए की कमी से आपको जो है दृष्टिहीनता की बीमारी हो जाती है, आप देख नहीं पाते हैं। जैसे ही अंधेरा होता है आपके आंखों के सामने भी अंधेरा छा जाता है, आप किसी वस्तु को देख नहीं पाते हैं। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो सकता है। अब इसे कैसे बचा जाए? तो विटामिन ए का कुछ स्रोत होता है जिसे आप खाएं तो इससे बच सकते हैं। जैसे हरी साग सब्जियां खा सकते हैं, ताजा फल खाएंगे। ठीक है, जैसे हम अगर यहाँ पे देखें तो आम, गाजर, पपीता, ठीक है, दूध ले सकते हैं। ये सारी चीजें जो है इन सारी चीजों में मछली का तेल हो जाता है, इस सब में जो है क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, चलिए विटामिन बी की अगर बात करें तो इसका जो है B1 से लेकर के B12 तक जो है कैटेगरी होता है, अलग अलग होता है। मुख्य रूप से इसका काम क्या है? ऊर्जा प्रदान करना। ठीक है, कभी कभी देखिएगा खून की कमी हो जाता है या कहे तो आप अंदर से थकान महसूस करने लगते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको जो है एक सिरप लिख देता है। ठीक है, एक सिरप, ताकत का सिरप लिख देगा, उस पे देखिएगा लिखा हुआ रहता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लिखा रहता है। ठीक है, B1, B3, B12 ऐसे करके कुछ लिखा रहता है, ध्यान से आप देखिएगा कभी। ठीक है, तो ये जो है इसका काम क्या है? अलग अलग कैटेगरी का कि शरीर में जो है खून का बनाना, ठीक है, ऊर्जा प्रदान करना, रक्त की कमी को पूरा करना, हेमोग्लोबिन बनाना, ये जो है विटामिन बी के ग्रुप का जो है काम होता है। ठीक है, चलिए और ये जो है आगे पढ़ेंगे। हाँ, विटामिन बी का स्रोत क्या क्या होता है? विटामिन बी का स्रोत क्या होता है? तो इसमें भी मोटा अनाज होता है। जनरली हम लोग जो है चावल खाते हैं,
रोटी खाते हैं, ठीक है। तो किससे बना होता है रोटी? आटा से बना होता है, ठीक है। तो इसका जो स्रोत हो जाएगा विटामिन बी की अगर हम बात करें तो चावल, ठीक है, आटा हो जाएगा, गेहूं जिसको बोलेंगे हम। चलिए, उसके बाद यकृत, कलेजी जिसको बोलते हैं, ठीक है। यकृत खाने से भी विटामिन बी आपको मिल जाता है, ठीक है। चलिए, विटामिन सी की अगर बात करें तो इसका काम क्या है? रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करना। विटामिन सी का काम है कि शरीर में रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, ठीक है। विटामिन सी का क्या काम है? रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। और इसकी कमी से, देखिए, इसकी कमी से कौन कौन सा रोग हो सकता है? स्कर्वी नामक एक रोग होता है, इस विटामिन सी की कमी से हो सकता है, ठीक है। अब इसका स्रोत क्या क्या है? विटामिन सी का स्रोत देखिए, खास करके जो है खट्टा खट्टा फल और जो तीता सब्जी होता है, जैसे हरी मिर्च की बात करें, ठीक है, तो ये जो है विटामिन सी के स्रोत होते हैं, ठीक है। तो देखिए, नींबू की बात करें हम, नींबू हो जाएगा आपका, टमाटर हो जाएगा, आंवला हो जाएगा, हरी मिर्च हो जाएगा, ठीक है। ये जो है सारी चीजें जो है विटामिन सी के स्रोत है, समझ रहा है ना। चलिए, विटामिन डी की अगर हम बात करें तो विटामिन डी, अक्सर आप सुनते हैं कि धूप में रहने से विटामिन डी मिलता है, सूर्य के प्रकाश में अगर रहते हैं तो विटामिन डी मिलता है। अब ऐसा ना भाई कि अब 2 बजे 12 बजे दिन में जो है आप धूप में चल जाइए विटामिन डी मिलेगा, उल्टा जो है आपको जो है हानि ही हो जाएगा, ठीक है। तो विटामिन डी खास करके सूर्य के प्रकाश से मिलता है। कब मिलता है? तो वह जो है 8 से 11 के बीच में ही मिलता है। सुबह 8 से 11 के बीच का धूप अगर सेकते हैं तो उसमें आपको विटामिन डी मिलता है, ठीक है। चलिए, विटामिन डी का काम क्या है? हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम के उपयोग करने में सहायक होना, ठीक है। इसका काम क्या है विटामिन डी का? तो हमारे शरीर में हड्डियां है और हड्डियों को मजबूती के लिए कैल्शियम फास्फोरस की जरूरत होती है, ठीक है। तो इस कैल्शियम का उपयोग किसके माध्यम से हो सकता है? तो विटामिन डी के माध्यम से हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है हमारे शरीर में विटामिन डी कैल्शियम ग्रहण करने में, उपयोग करने में जो है मदद करता है, ठीक है। अब देखिए, अब विटामिन डी की कमी अगर किसी को हो जाता है तब क्या होगा? देखिए, विटामिन डी की कमी से सबसे पहला कि अस्थियों में क्या होता है, वह नॉर्मलिटी आ जाता है, नॉर्मल हो जाता है, पतला छितरा हो जाता है, ठीक है। वह जो है कमजोर होना पड़ जाता है, धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा, हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाता है, ये सारे जो है लक्षण, सिकुड़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। हड्डियों में सिकुड़न शुरू हो जाता है, ये जो है लक्षण विटामिन डी की कमी के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है। तो आप इसे दूर कैसे कर सकते हैं? विटामिन सूर्य के प्रकाश में जो है आप सेकियों से, ठीक है। मछली का तेल भी आप उपयोग करेंगे तो विटामिन डी मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए, तो इससे जो है एक रोग होता है रिकेटस, अस्थियों का मुड़ जाना, कमजोर पड़ जाना, उससे हम लोग कहते हैं रिकेटस। भाई ध्यान दीजिएगा, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट है, कौन सा रोग उत्पन्न होता है? रिकेटस। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो रिकेटस, ठीक है। चलिए, आगे देखते हैं विटामिन ई। तो विटामिन ई क्या है? देखिए, विटामिन ई का काम है आरबीसी का निर्माण करना। आरबीसी का मतलब क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स होता है, मतलब लाल रक्त कोशिका, ठीक है। तो लाल रक्त कोशिका का निर्माण ये कैसे करता है? विटामिन ई में देखिए टोकोफेरॉल और टोकोट्रेनॉल पाया जाता है, ठीक है। टोकोफेरॉल और टोकोट्रेनॉल जो है केमिकल है जो पाया जाता है विटामिन ई में। इसके कारण ही इस जो है रेड ब्लड सेल्स का निर्माण कर पाता है, आरबीसी का, ठीक है। और विटामिन ई का और काम क्या है कि ये जो है जो प्लेटलेट्स का काम करता है, प्लेटलेट्स काम करता है रक्त को थक्का बनाने में, ठीक है। तो उसमें भी विटामिन ई का भी भूमिका रहता है, ठीक है। अगर खून का बहाव नहीं रुकता है तो विटामिन ई की कमी हो सकता है, प्लेटलेट्स की कमी हो सकता है, ठीक है। तो वहां भी विटामिन ई का जो है काफी भूमिका होता है।
देखिए विटामिन ई की कमी से और बीमारी भी उत्पन्न होता है। जैसे बच्चे या वयस्क कहे तो बच्चे और वयस्क में दिमागी प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। दिमाग से संबंधित दिमागी प्रॉब्लम इसके कारण हो जाता है। दिमागी विकार जो है विटामिन ई की कमी के कारण आ जाता है, जिसको हम लोग न्यूरोलॉजिकल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम बोलते हैं। तो किसके कमी के कारण होता है? विटामिन ई की कमी के कारण होता है, ठीक है ना। चलिए, ये रहा जो है आपके विटामिन के कार्य। आज हम लोगों ने इस क्लास में पढ़ा भोजन में जो भी पोषक तत्व तो पाए जाते हैं उनका कार्य क्या है, ठीक है, और वो जो है किस किस चीजों में मिलता है, ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे जो भी नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही, जय हिंद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।